नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ जीडी के आज के एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 24 से आगे की चर्चा करेंगे। मतलब हम अनुच्छेद 25 से लेकर के 32 तक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपकी तरफ से रिस्पांस बड़ा अच्छा आया और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं और भविष्य में खरे उतरने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ये वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मतलब सभी को कोई भी धर्म स्वीकार करने, अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 25 इस बात की व्यवस्था करता है कि प्रत्येक को कोई भी धर्म स्वीकार करने, उसका प्रचार करने और उसका अनुसरण करने का अधिकार होगा। इसी में आप देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता सिखों को जो सिख धारण करते हैं, कृपाण धारण करते हैं या उसे लेकर के चलते हैं, उसका अधिकार है। और इसी स्वतंत्रता में मंदिरों में सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति होती है। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 इस बात की व्यवस्था करता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक संस्थाओं को तथा दान से स्थापित जो भी सार्वजनिक सेवा संस्थान हैं, जो कि दान से स्थापित किए गए हैं, उन सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। मतलब अगर कोई सार्वजनिक संस्थान दान से स्थापित होता है तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकता है और चल और अचल संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार होगा। जो संस्थान धार्मिक संस्थान है, अगर वह दान से बनाए जाते हैं, दान से उन्हें खड़ा किया जाता है, दान से इस्टेब्लिश किया जाता है, तो ऐसा अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है। ये है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब अगर कोई धार्मिक उत्थान और रख रखाव के लिए, किसी भी धार्मिक उत्थान और रख रखाव के लिए एकत्रित किए गए धन का व्यय, अगर कोई धन का मतलब अगर कोई धन धार्मिक उत्थान के रख रखाव के लिए एकत्र किया जाता है तो उस धन का व्यय राज्य नहीं कर सकता है। राज्य के पास इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वह उस धन का व्यय करे। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है आपको। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता होगी। राज्य विधि से पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकेगा। राज्य के वित्त द्वारा अगर कोई धार्मिक संस्थान पोषित है तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परंतु अगर न्यास का निर्माण किया गया है, ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, उसके अधीन स्थापित कोई संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
मतलब राज्य के वित्त से पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर वह जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है वो किसी ट्रस्ट के माध्यम से है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस तरह की बात आर्टिकल 28 में लिखी गई है। अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों के अगले भाग में, जो हमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देता है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, जो नागरिकों का वर्ग है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। नागरिकों का जो वर्ग है अपनी भाषा, अपनी लिपि को संरक्षित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूल वंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा अगर कोई वित्त पोषित संस्थान है तो उस संस्थान में किसी भी नागरिक को इस आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब उनमें सबके लिए प्रवेश सुनिश्चित होगा। और सभी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग से तात्पर्य केवल धर्म विशेष के प्रति नहीं है, उन सब के लिए है जो भारत की जनगणना के हिसाब से अल्पसंख्यक होंगे। उन सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का विधान किया गया है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर, किसी भी धर्म या किसी भी भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार है। देखिए, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, जबकि आर्टिकल 30 ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सहायता देते समय, अगर राज्य कोई सहायता देता है तो वह धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है कि ये हम इस धर्म को सहायता देंगे, इस धर्म को सहायता नहीं देंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 32 पे, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 29 और 30 की चर्चा हम कर चुके हैं, हम 32 की चर्चा करने जा रहे हैं। आपके मन में सहज प्रश्न आ सकता है कि आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो उसकी चर्चा में भी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। ये इसका जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचार क्या होते हैं? संवैधानिक उपचारों का मतलब यह होता है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। संवैधानिक उपचारों का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन किया जाता है, नागरिक के अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है, तो नागरिक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय में शरण लेने की व्यवस्था कही गई है, जबकि आर्टिकल 224 में उच्च न्यायालयों की शरण लेने की व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति उच्च न्यायालयों में शरण ले सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कहा, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर, इस अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल 32 को छोड़कर, इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं किसी अन्य अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
संविधान की आत्मा कहा था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट दाखिल करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। पहली जो रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट जो है वो है परमादेश की। तीसरी रिट है प्रतिषेध की। चौथी रिट है उत्प्रेषण की। और 5वीं रिट है अधिकारपेक्षा की। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखिए, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्राप्त करना, शरीर को हाजिर करना। यह रिट तब निकाली जाती है जब किसी को अवैधानिक रूप से निरुद्ध किया जाता है। जब किसी नागरिक को अवैधानिक रूप से निरुद्ध किया जाता है तो इस रिट को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इस रिट का उद्देश्य वास्तव में यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण मिलता रहे। मतलब मनुष्य की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे संरक्षण मिलता रहे। अवैधानिक रूप से निरुद्ध किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा इससे मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से निरुद्ध किया गया है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय वैधानिक रूप से उस व्यक्ति को उस जो निरुद्ध है, जिसमें निरुद्ध है वो, उससे उसको मुक्त किया जा सकता है। यह सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और यह रिट केवल प्रभावित व्यक्ति द्वारा ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, उसे किसी भी प्रकार से वैधानिक रूप से निरुद्ध कर दिया गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति ही बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका दायर करे। कोई भी व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका दायर कर सकता है। मतलब यह कहा जा सकता है कि यह रिट केवल वैधानिक रूप से प्रभावित नहीं बल्कि जो व्यक्ति प्रभावित है उसकी तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से इसके लिए उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील जारी की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब हम आते हैं परमादेश पर। परमादेश जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, परम आदेश, ऐसा आदेश जो बड़ा हो, जो अपने से ऊपर का हो। यह रिट लोक अधिकारियों के विरुद्ध निकाली जा सकती है, किसी गैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं निकाली जा सकती है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, लोक अधिकारी कौन है और गैर सरकारी व्यक्ति कौन है। गैर सरकारी व्यक्ति के लिए पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था है, लोक अधिकारी के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। और इसमें ये कहा गया है कि जब कोई लोक अधिकारी अपना वैधानिक कर्तव्य नहीं पूरा करता है, जो उसके वैधानिक कर्तव्य है उनको पूरा नहीं करता है, तब न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम आपको ये आदेश देते हैं। न्यायालय लोक अधिकारी को इस बात का आदेश देगा कि उसे कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। इसमें बात यह है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपने जाना था कि केवल प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई भी व्यक्ति इसमें इस रिट को दाखिल कर सकता है। परमादेश के मामले में केवल प्रभावित व्यक्ति ही इस रिट को दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रतिषेध की। प्रतिषेध का मतलब होता है कि यह रिट केवल तब निकाली जाती है जब न्यायिक अथवा अन्य न्यायिक प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के बाहर चला जाता है। जब कोई न्यायिक अधिकारी या अर्ध न्यायिक अधिकारी अपनी अधिकारिता के बाहर चला जाता हो, जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, तब इस रिट को जारी किया जाता है और यह विचाराधीन मामलों पर जारी होता है। जैसे आप ये सुने होंगे, कभी मुकदमों के बारे में सुने होंगे, तो आप ये कहते होंगे कि हाई कोर्ट से इस पे स्टे लगा है,
या हाई कोर्ट से इसके लिए गाइडलाइन आई है या हाई कोर्ट डायरेक्शन की है, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने उस मामले पर प्रतिषेध लगा रखा है, क्योंकि वह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का था, उस लोक अधिकारी, उस न्यायिक अधिकारी या अर्ध न्यायिक अधिकारी के, कोई अन्य न्यायिक अधिकारी के लोक अधिकार क्षेत्र के बाहर था। तब इस तरह की याचिका दायर की जाती है, और इस तरह की याचिका दायर केवल वही कर सकता है जो इससे प्रभावित हो।